So, hello everyone, welcome back to Study Sport. In this video, we are going to discuss a famous sonnet of Edmund Spenser, which is One Day I Wrote Her Name, and this sonnet is also known as sonnet number 75 of Edmund Spenser. Okay, सो इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से एक एक वर्ड को समझेंगे। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पेन एंड पेपर अपने साथ लेकर के बैठो, क्योंकि जो भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग्स मैं आपको बताते चलूँगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रेंड। एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि एक दिन उन्होंने उनका नाम लिखा, कहाँ पे लिखा? अपॉन द स्ट्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हर को देखकर आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि आप एडमंड स्पेंसर के सोनेट्स पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले हमने सोनेट नंबर 57 एंड 65 पढ़ा था। तो यहाँ पे हर कौन है? उनकी बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल है। तो एक दिन उन्होंने अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल का नाम लिखा अपॉन द स्ट्रेंड। स्ट्रेंड का मतलब होता है समुद्र का किनारा, सी शोर कहते हैं हम लोग से। बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। लेकिन क्या हुआ? समुद्र की लहरें आई, वेव्स आई, एंड उन्होंने क्या किया? जो एडमंड स्पेंसर ने अपने बिलवेड का नाम लिखा था उसे वॉश कर दिया, उसे धो दिया, उसे मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये जो एडमंड स्पेंसर ने कहा कि एक दिन उन्होंने अपने बिलवेड का नाम लिखा सी शोर में, तो ये चीज़ हाईलाइट करता है कि एडमंड स्पेंसर अपने बिलवेड के नाम को इमॉर्टलाइज करना चाहते हैं, उसे वह अमर बनाना चाहते हैं। लेकिन समुद्र की लहरें आई और उनके बिलवेड के नाम को उन्होंने मिटा दिया। तो ये चीज़ रेफर करता है कि जो नेचर होता है ना, जो टाइम होता है, उसमें ये पावर होता है कि वो सभी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अगेन आई रॉट इट विद अ सेकेंड हैंड। लेकिन हमारे एडमंड स्पेंसर भी बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने फिर से अपने दूसरे हाथ से इस बार अपने बिलवेड का नाम लिखा। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स स्प्रे। लेकिन फिर से वो टाइड, वो जो लहर थी समुद्र की, वो फिर से आई, एंड उन्होंने जो एडमंड स्पेंसर के पेन्स थे, यहाँ पे पेन का मतलब है उनके एफर्ट्स, तो उनके एफर्ट्स को उन्होंने अपना प्रे बना लिया, अपना शिकार बना लिया। मतलब कि वो जो समुद्र की लहरें थी, उन्होंने फिर से जो एडमंड स्पेंसर ने अपने बिलवेड का नाम लिखा था समुद्र किनारे, वहाँ पे उसे फिर से धो दिया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट का ये जो 4 लाइन का स्टेंजा था ये ख़त्म हुआ। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेंजा। वेन मैन सेड शी डैट दोस्त इन वेन असे अ मॉर्टल थिंग सो टू इमॉर्टलाइज। तो अब क्या है? पोइट की बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल वो एडमंड स्पेंसर को वेन मैन कहती है कि ये उनका जो एफर्ट है, ये वेन है, ये यूजलेस है, पॉइंटलेस है। यहाँ पे एक स्पेलिंग देखो, दोस्त, तो ये ना डू का ही ये पुराना फॉर्म है, ओल्ड इंग्लिश में इसे दोस्त लिखा जाता था। तो उनका ये जो ट्राई है अपने बिलवेड का वहाँ पे नाम लिखना, उसे इमॉर्टलाइज करने का, ये पॉइंटलेस है, ये ऐसे है, एक वेन असे है। असे का मतलब होता है अटेम्प्ट करना या फिर ट्राई करना। तो उनका ये जो ट्राई है, ये जो अटेम्प्ट है अपने बिलवेड के नाम को इमॉर्टलाइज करने का बाय राइटिंग हर नेम ऑन द सी शोर, ये वेन है, व्यर्थ है। अ मॉर्टल थिंग सो टू इमॉर्टलाइज, एक मॉर्टल थिंग को, एक जो सब्जेक्ट टू डेथ है, जिसका अंत हो जाना लिखा है, जो डिस्ट्रॉय होने के लिए ही बना है, उस चीज़ को आप अमर करने का प्रयास कर रहे हो, ये सिर्फ पॉइंटलेस है, आपका इफर्ट यूजलेस है। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डीके एंड ईक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज। उनकी बिलवेड कहती है कि उनके खुद के लिए भी वो क्या होगा? डीके हो जाएंगी एक दिन। मतलब कि पोइट की बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल वो खुद भी एक दिन डीके हो जाएगी, उनका भी पतन हो जाएगा। एंड ईक
ईक का मतलब होता है इन एडिशन टू और ऑल्सो, एंड ऑल्सो हर नेम ऑल्सो विल बी वाइप्ड लाइकवाइज। तो जिस तरीके से एलिजाबेथ बॉयल का भी पतन होगा, समय के साथ साथ उनका नाम भी लोग भूल जाएंगे, ऐसा एलिजाबेथ बॉयल कहती है एडमंड स्पेंसर से। ओके, देन हमारा थर्ड स्टेंजर है, नॉट सो कॉड आई लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम। तो अब हमारे एडमंड स्पेंसर अपनी बिलवड एलिजाबेथ बॉयल से डिसएग्री करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बेसर थिंग्स होती है, बेसर का मतलब है यहाँ पे ऑर्डिनरी थिंग्स, वो मॉर्टल होती है, उनका डीके होगा, और जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती है वही डाई होकर के डस्ट में मिल जाएंगी। बट तुम जो हो, तुम तो स्पेशल हो, तो तुम जिंदा रहोगी, वो भी फेम के साथ, काफ़ी प्रसिद्धि के साथ। अब कैसे जिंदा रखेंगे वो अपनी बिलवड को, ये देखो ज़रा आप। माई वर्ड्स योर वर्च्यूज रेयर शैल एटरनाइज एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि उनका जो वर्ड्स है वो एटर्नाइज करेगा किनको, एलिजाबेथ बॉयल के ब्यूटी को, उनके वर्च्यूज़ को, उनके गुड क्वालिटीज़ को। और उनका ये जो वर्ड्स है, एडमंड स्पेंसर का ये जो वर्ड्स है, ये एलिजाबेथ बॉयल के गुड वर्च्यूज़ को एंड उनके ग्लोरी को, उनके ग्लोरियस नेम को रिकॉर्ड करा देगा हेवन में। एंड देन आता है हमारा लास्ट का ये कपलेट, 2 लाइन की ये स्टेंजा, Where whence death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew। तो लास्ट में कपलेट में एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि जहाँ वेंस, यहाँ पे वेंस के स्पेलिंग डिफरेंट है, ये ओल्ड इंग्लिश का ये वर्ड्स है। अभी तो वेन की स्पेलिंग WHEN है, AS नहीं लगता। तो जहाँ जब डेथ जो है क्या करेगा, इस वर्ल्ड को सबड्यू कर लेगा। सबड्यू का मतलब होता है कॉन्कर कर लेना। तो जब डेथ इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के सारी चीज़ों को, एवरीथिंग को ये कॉन्कर कर लेगा, तब भी हमारा जो प्यार है वो जिंदा रहेगा। आवर लव शैल लिव एंड लेटर लाइफ रिन्यू। और बाद की जो जनरेशन्स है, बाद में जो लाइफ्स आएंगी, जो लोग आएंगे, वो हमारे इन पोइट्री को पढ़ेंगे एंड हमारे प्यार को ज़िंदा रखेंगे, तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, एलिजाबेथ बॉयल को ज़िंदा रखेंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसा ही कुछ लाइन मीन्स ऐसे वर्ड्स नहीं थे, बट कहने का मतलब सेम था जो शेक्सपियर ने कहा था अपने सोनेट नंबर 18 में, शैल आई कंपेयर दी में। वो कहते हैं कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ एंड आइज कैन सी, सो लॉन्ग लीव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। शेक्सपियर ने कहा था अपनी बिलवड के लिए कि जब तक लोग देख सकेंगे, जब तक लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तब तक उनकी पोइट्री पढ़ी जाएगी, उनकी पोइट्री ज़िंदा रहेगी। एंड क्योंकि उनकी पोइट्री ज़िंदा है और उस पोइट्री में उन्होंने अपने बिलवड का, अपने फ्रेंड का उन्होंने बखान किया है, उन्हें प्रेस किया है, तो इस तरीके से उनका जो फ्रेंड है, उनका जो बिलवड है, वो भी ज़िंदा रहेंगी। कहने का मतलब सेम है, बट इनके वर्ड्स अलग हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये सोनेट नंबर 75 एडमंड स्पेंसर की समझ आई होगी। एंड इसके बाद मैं आपको इसी सोनेट की समरी वाला वीडियो लेके आऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम लोग थोड़ा सा अबाउट द पोएट, देन समरी को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको समरी मिल जाएगी। फिर हम लोग थोड़ा सा थीम्स देख ही लो। इसका क्या है थीम्स? इमोर्टैलिटी एंड द पासेज ऑफ टाइम। दूसरा थीम है हमारा लव एंड इमोर्टैलिटी, पावर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट, नेचर वर्सेस ह्यूमन एफर्ट्स। देख रहे थे ना आप नेचर कैसे उनके बिलवड के नेम को वाइप आउट कर रही थी, एंड हमारी जो एडमंड स्पेंसर है वो बार बार लिखे जा रहे थे अपने बिलवड के नेम को। एंड देन फिफ्थ थीम है फेथ इन लिटरेरी लेगेसी। ओके,
एंड देन हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन देखेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो, कहीं कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो वो भी हमें बताएं। मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।